बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद वसीम अनवर है। मैं लाहौर पाकिस्तान से हूँ। आज बहुत अरसे के बाद हम अपनी जो इंग्लिश उर्दू हिंदी इंटरव्यू सीरीज में हिंदी इंटरव्यू के लिए आज हम यहाँ पर हाजिर हैं। और आज हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत ही अमेजिंग हैं, बहुत ही डेडिकेटेड फाउंडर्स हैं, लेडी हैं और इंडिया से इनका ताल्लुक है। आप उन्हें बहुत सारे वेबिनार्स में, बहुत सारे इवेंट्स में आप उन्हें बात करते हुए देख चुके हैं। उनका बात करने का अंदाज बहुत खूबसूरत है और वो बहुत टाइम दे रही हैं उन पैसिव को। तो मैंने ये मुनासिब समझा उनका भी इंटरव्यू लिया जाए, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए कि वो पर्सनली क्या करती हैं, उनके पर्सनली व्यू क्या है उन पैसिव के बारे में। तो बगैर वक्त ज़ाया किए मैं इनवाइट करना चाहूँगा स्वाति गोयल जी। हेलो स्वाति जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? सर नमस्कार, बहुत बढ़िया सर। और आज आपने मुझे इस प्लेटफ़ॉर्म पे बुलाया है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि इस वैल्यूएबल प्लेटफ़ॉर्म पर मुझे यहाँ पर इनवाइट किया गया मेरी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने मुझे इस काबिल समझा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आपका स्वाति जी। आपने अपना कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया और आप डिजर्व करती थी तो आप इस प्लेटफॉर्म में हैं। वरना यहाँ पर 1.4 मिलियन फाउंडर्स हैं और उनमें से कोई भी इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं है। तो आप अगर यहाँ हैं तो आप डिजर्व करती हैं। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम इंटरव्यू का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है जो कि मैं नॉर्मली सभी से करता हूँ, ऑफ कोर्स हम समझाते हैं आप का ताल्लुक इंडिया से है, तो इंडिया में आप किस शहर से बिलोंग करती हैं? और समटाइम ऐसा होता है कि आप का ताल्लुक दो शहरों से होता है या तीन शहरों से होता है, जैसे बर्थ कहीं और होती है, स्टडी के लिए कहीं और या शादी के बाद कहीं और। तो वो हमें बताइए ज़रा प्लीज़। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, मैं शादी से पहले का अपना जर्नी थोड़ा-सा यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी कि मेरी शादी से पहले मैं पेरेंट्स के पास मेरठ यूपी से बिलॉन्ग करती थी, यूपी से बिलॉन्ग करती थी। उसके बाद आफ्टर मैरिज मैं फरीदाबाद हरियाणा आ गई थी। वहाँ पर कुछ मंथ्स रहने के बाद, क्योंकि मेरे हस्बैंड टेक्सटाइल इंजीनियर हैं और माशाल्लाह। वो इंडिया की वर्धमान कंपनी है, उसमें जॉब करते थे। तो उन जॉब के रिगार्डिंग हम लोग पंजाब में शिफ्ट हो गए थे, मैं और मेरे हस्बैंड। वहाँ पे मैंने 23 इयर्स पंजाब में जालंधर में वहाँ पर निकाले। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा। और अभी 8th मंथ ही हुआ है मुझे सिलवासा, दमन यहाँ की कैपिटल है। तो यहाँ पर हम लोग शिफ्ट हुए हैं, रिलायंस है कंपनी, तो वहाँ पर जॉब के रिगार्डिंग ही हम लोग शिफ्ट हुए हैं। तो अभी 8th मंथ हुआ है, तो काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर है। तो क्योंकि जॉब है तो हस्बैंड के साथ यहाँ आना पड़ता जी। है, मतलब अपना शिफ्ट लिया है मैंने, तो बट अच्छा एक्सपीरियंस है। तो काफ़ी अच्छा मतलब हम लोगों ने एक अच्छा टाइम निकाला है। मेरी शादी को 24 इयर्स हो चुके हैं, 2 माशाल्लाह। डॉटर्स हैं मेरी। यस। टू एक इंजीनियरिंग कर रही है और एक 9th में है। तो काफ़ी अच्छा टाइम निकाला है हमने और इंशाल्लाह हम आगे भी ऐसे ही इंशाल्लाह निकालते रहेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह माशाल्लाह। यानी आप तो पूरा भारत यानी घूम घूम चुकी हैं देखा जाए तो। आप क्योंकि आपकी होता ही है कि जब आप किसी भी बहाने से जाते हैं या जॉब के बहाने या किसी भी शादी होगी तो आपको दूसरे शहर एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। नॉर्मली ये होता है कि हम एक शहर में रहते हैं तो हमें ज़्यादा शहर एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता। लेकिन अगर हम किसी बहाने से दूसरे शहर तीसरे शहर जाते हैं तो हमें पता चलता है उन शहरों के बारे में कि वहाँ पर कल्चर कैसा है, कि वहाँ का, क्योंकि हर शहर का अपना कल्चर होता है, अपना लिविंग स्टैंडर्ड, अपना स्टाइल होता है। जैसे कि हम, अगर मैं अपनी पाकिस्तान की बात करूँ तो हो सकता है मैंने पूरे पाकिस्तान में काफ़ी शहर, अच्छे शहरों में ना ना घूम सका हूँ इस तरह। लेकिन हमें इंशाल्लाह उन पैसे के बाद मौका मिलेगा हमें शहर शहर मुल्को घूमने का। तो मेरा दूसरा सवाल ये है, ये तो आपने बता दिया कि आप का मैट्रिमोनियल स्टेटस क्या है, आप मैरिड हैं, आपकी एक बेटी है, माशाल्लाह। तो अपने सिबलिंग्स के बारे में बताइए, बहन भाइयों के बारे में, अपनी फैमिली जो आपकी बैकग्राउंड है उसके बारे में। बिल्कुल सर। मेरे पेरेंट्स की तरफ से मेरे जो सिबलिंग्स हैं वो 2 ब्रदर्स हैं और 2 सिस्टर्स हैं हम लोग। तो एक सिस्टर मेरी लंदन में रहती है, जो कि आईटी सेक्टर में जॉब करती है। और एक मेरे एल्डर ब्रदर हैं, वो कंप्यूटर का उनका खुद का बिज़नेस है। और छोटे ब्रदर भी, उनका अपना एक होटल है, ऋषिकेश में रहते हैं। और मैं यहाँ दमन में हूँ, तो हम लोग 2 ब्रदर्स और 2 सिस्टर्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह।
तो अच्छा मुझे ये बताइए कि आपका आपने बताया आप जॉब भी करती हैं, तो अपना करियर बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा। बिल्कुल सर। आफ्टर मैरिज एक्चुअली में मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था बिफोर मैरिज। तो मेरा शौक था कि मैं अपना जो मेरा पैशन था वो मैं फैशन डिजाइनिंग का कोई बुटीक खोलने का था। बट कुछ फैमिली सर्कमस्टेंसेस के कारण मैं बुटीक नहीं खोल पाई थी। तो फिर मैंने एचडीएफसी का कोर्स किया था। एचडीएफसी में मैंने एग्जाम्स वगैरह देकर फिर अभी जो करंट है वो मैं एचडीएफसी में फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। और फाइनेंशियल एडवाइजर के पोस्ट पर मैं वर्क करती हूँ एचडीएफसी में। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छी पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो अल्लाह ताला आपको रिज़्क में इजाफा करे, आपको आपकी जॉब में, आपके जो जो कारोबार जो भी आप करें उसमें बरकत दे। अच्छा मुझे ये बताएं कि अब हम आ जाते हैं ऑन पैसिव की तरफ। ऑन पैसिव का जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए कि आपकी फील्ड एक डिफरेंट है, एक अलग है, और ऑन पैसिव में ज्वाइनिंग कैसे हुई, कैसे आपका सफ़र। और ये बताइए कि जब स्टार्ट में जब कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो हमें स्टार्ट में, इंक्लूड मी, हमें नहीं पता होता, हमें थोड़ा सा आइडिया ज़रूर होता है कि हम क्या कहाँ ज्वाइन करने जा रहे हैं, हमें इसका क्या बेनिफिट होगा, तो हमारा मोटिव क्या है। लेकिन जब से अब तक अपने जर्नी के बारे में तो ज़रूर बताइए, लेकिन ये भी बताइए कि आपकी लाइफ, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा इसका। जी। डेफिनेटली सर। बहुत अच्छा सवाल है और सभी को जानना भी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि जब ऑन पैसिव से पहले की और जर्नी से लेके ऑन पैसिव तक की जर्नी मैं बताऊंगी तो ऑन पैसिव से मैं जुड़ी थी 23 दिसंबर 2021 में। मेरे ब्लेसर ने मुझे वहां पर मुझे ऑफर दी थी। तब मुझे नहीं पता था कि ये इतना वास्ट यहाँ पर ये इंटरनेट फील्ड में लीड प्ले करने वाला ये सिस्टम है। तो अभी 1 साल से ऊपर ही हुआ है बस थोड़ा-सा। तो लास्ट ईयर मैं दिसंबर में एक्टिव हुई थी प्रॉपर्ली। 2022 में मैं प्रॉपर्ली एक्टिव हुई थी। जब क्योंकि मुझे इसी बीच में यहाँ पे सिलवासा में शिफ्ट करना था यहाँ, तो हम लोग थोड़ा बिज़ी थे। बट जैसे-जैसे मैंने ऑन पैसिव को देखा, समझा तो मुझे काफ़ी अच्छे इसके कॉन्सेप्ट लगे और मेरी क्लैरिटी होती चली गई इसके पीछे। और अगर मैं बोलूँ कि फैमिली, क्योंकि मेरा एचडीएफसी में भी मैं वर्क करती हूँ और फैमिली लाइफ और ऑन पैसिव में अभी क्योंकि मुझे टाइम देना होता है, मैं वेबिनार्स भी करती हूँ अपने, जो शो भी करती हूँ, लाइव शो भी करती हूँ। तो मेरा एक चीज़ मानना है कि ये टोटली हमारे ऊपर होता है, हम किस तरीके से बैलेंस बनाएँ। आज बहुत सारी हाउसवाइफ्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ घर के अलावा और कोई काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो हमारे ऐश सर के पास भी 24 घंटे हैं। मेरे पास भी 24 आवर्स हैं, आपके पास भी 24 आवर्स हैं। और हमारे कंट्री में जो बड़े-बड़े टाइप बिज़नेस टाइकॉन्स हैं, उनके पास भी 24 आवर्स हैं। डिपेंड करता है कि हम लोग उन चीज़ों को अपने तरीके से बैलेंस कैसे बनाएँ। क्योंकि हर किसी का एक लाइफ स्टाइल होता है, लाइफ स्टाइल का सिनेरियो होता है, अपनी लाइफ का एक सिनेरियो होता है। तो वो किस तरीके से बैलेंस करता है। मुझे पता है कि मेरी फैमिली में मेरे हस्बैंड हैं, बच्चे हैं, कितनी मेरी प्रायोरिटीज़ हैं। तो उन सब चीज़ों को फुलफिल करते हुए मुझे एक ऑन पैसिव में जॉइन करा है मैंने। वहाँ पर भी मुझे टाइम देना है और मैं एचडीएफसी भी करती हूँ, मुझे वहाँ पर भी टाइम देना है। बैलेंस मेरा है, 24 आवर्स हैं। तो उन सब चीज़ों को प्लान टोटली मुझे ही करना है। मेरी एक बेटी इंजीनियरिंग में है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और एक बेटी 9th में है। तो जो छोटी बेटी है उसको तो मेरा पूरा अटेंशन चाहिए। क्योंकि हस्बैंड जॉब ऑलरेडी करते हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं और आपको पता ही है कि प्राइवेट जॉब किस तरीके की होती हैं। तो यहाँ हम लोगों को ही मैनेज करना है, तो उस तरीके से मैंने बैलेंस किया है। और मैं सभी को यही बोलूँगी कि अभी ऑन पैसिव बहुत ज़्यादा आगे चीज़ें बड़ी होने वाली हैं, लर्निंग फेज़ है। तो हम लोगों को अपनी लाइफ़ के साथ किस तरीके से बैलेंस बना के चलना है, ये टोटली हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, 24 आवर्स बहुत बड़ा डे होता है अगर देखा जाए, लेकिन प्लानिंग के साथ उसको बैलेंस करें। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, आपने बहुत खूबसूरत बात की हमें, और आप बहुत खूबसूरती से अपने वक्त को यूटिलाइज कर रही हैं और उसको मैनेज कर रही हैं। असल में टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
और हम अपना टाइम ज़ाया कर देते हैं। 24 घंटे सबके पास होते हैं, आपने जैसे कहा सीईओ के पास भी 24 घंटे होते हैं। और आप जितनी टफ लाइफ गुजार रही हैं, जैसे कि बच्चों को भी टाइम देना है, अपनी जॉब भी करना है, तो आपके लिए अगर आप टाइम निकाल सकती है तो कोई और क्यों नहीं निकाल सकता। तो ये तो बिल्कुल। क्वेश्चन ही ये नहीं बनता अगर कोई लोग कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो टाइम अगर कोई इतने बिजी लाइफ के बावजूद आप लोग और बहुत सारे लोग हैं टाइम निकाल सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल सकते। अच्छा ये बताइए कि आप आपने बताया कि आप वेबिनार्स वगैरह भी करती हैं। तो बतौर यानी औरत के एज ए वुमन आप हमें पता है कि हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं जब फ्रंट पे कोई और ख़वातीन आती हैं। तो आपको जब इससे पहले ऑन पैसिव से पहले आपको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और ऑन पैसिव में आने के बाद आप क्या फील करती हैं। तो आप अपना थोड़ा पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर कीजिए इस वाले से। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। कि एज ए वुमेन, क्योंकि एज ए वुमेन अगर मैं लूं तो वुमेन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, बहुत सारे वेज होते हैं। वो ना चाह कर भी, चाहे अगर एक वर्किंग वुमेन है तो उसको घर भी देखना है, हस्बैंड भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। बहुत सारे वेज होते हैं जिनको वो इग्नोर नहीं कर सकती है। तो ऑन पैसिव में आने से पहले मेरे पास एचडीएफसी था, और घर की प्रायोरिटीज तो एज यूजुअल थी। तो उनको फुलफिल करते हुए मैं जब ऑन पैसिव में आई, ऑन पैसिव में आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें मैंने यहाँ पर सीखी हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म पर मैं जब गई, तो वहां पर मुझे पता लगा कि मुझे बहुत सारी और भी आगे जाना है। अभी तो मैं लाइफ में बहुत पीछे हूँ। यहाँ पर आने के बाद ऑन पैसिव में मुझे एक्चुअल पता लगा कि मेरी वैल्यू तो अभी बहुत पीछे है, और मुझे अपनी वैल्यू को बहुत आगे लेकर जाना है। और मैं सभी जितनी भी वुमेन हैं उनको एक चीज जरूर बोलूंगी कि हमें ही अपने ऊपर वर्क करने के लिए आगे कदम बढ़ाना होता है। तो हमें अगर जितनी भी वुमेन है यहाँ पर ऑन पैसिव में जो एंटर हो चुकी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा गॉड ब्लेस है कि वो लोग इस प्लेटफॉर्म को ले चुकी हैं और उनको उन्हें यूज करना है। मैं मतलब एक मैसेज के तौर पर भी बोलना चाहूंगी, अपने घर की प्रायोरिटीज को पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारी प्रायोरिटीज हैं। लेकिन उसी में ही टाइम को मैनेज करके इस प्लेटफॉर्म को जितना जी भरकर आप यूज कर सकते हैं, अपने आप को आगे ला सकते हैं, अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पर करने के लिए। हम यहाँ बोल सकते हैं, एक अच्छे लिसनर बन सकते हैं, अच्छे अच्छे स्पीकर बन सकते हैं, और अच्छे ब्लॉग्स लिख सकते हैं। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, हर किसी के अंदर एक टैलेंट होता है। तो अपनी वैल्यू को आगे बढ़ाकर यहाँ पर लेकर आइए। और वुमेन के लिए तो सर मैं एक चीज और बोलूंगी कि ऑन पैसिव एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने किसी भी तरीके का ना तो एज बैरियर है, ना ही सर्टिफिकेट बैरियर है। कि आज मैं अगर एक एज ए हाउस वाइफ देखूं, तो मैं आईटी सेक्टर का कोई भी, ना तो मेरे पास कोई डिग्री है ना ही कुछ है मेरे पास, लेकिन आज मैं एक आईटी सेक्टर कंपनी की बिजनेस वुमेन के नाम से जानी जाती हूँ। आज मैं आईटी के डाटा के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी, एमएल के बारे में बात करती हूँ। तो इससे बड़ा एक हम लोगों को इतना बड़ा वैल्यू मिला है यहाँ पर, तो हमारे लिए बहुत प्राउड वाली बात है। तो कंपनी ने ना तो किसी तरीके का सर्टिफिकेट मांगा है हमसे, ना ही कोई एज फैक्टर है कि मैं यहाँ 40 साल का भी देख रही हूँ, 60 साल का भी देख रही हूँ, 15 साल का भी देख रही हूँ, 70 साल का भी देख रही हूँ। तो इससे बड़ी और क्या चीज हो सकती है। ना कोई टाइम बाउंडेशन है। हम लोग अपने घर में बैठ के आज हम ये इंटरव्यू ले रहे हैं अपनी सुविधा के अनुसार। जब आप फ्री हैं, जब मैं फ्री हूँ, एक टाइम मैनेजमेंट के साथ हम लोग इस इंटरव्यू को ले रहे हैं। तो हमारे पास टाइम बाउंडेशन भी नहीं है कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर ये काम करना है। तो इससे बड़ा और वाइब्रेशन क्या हो सकता है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मुझे नहीं लगता, या किसी भी कंपनी में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आज मैं कहीं जॉब पे जाऊं बाहर, तो बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे जो शायद मेरे पास नहीं है। तो ये तो मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लगती है मेरे लिए। तो ओवर टू यू सर। सर आप म्यूट है। यस। जी जी, आपने बहुत खूबसूरत बात की। और आई थिंक ऑन पैसिव ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत है। आई थिंक ऑर्गेनाइज ऑन पैसिव जितनी ये वीमेन को रिस्पेक्ट मिली है, आई थिंक किसी और प्लेटफॉर्म पर ये नहीं मिली है।
और यहाँ पर मौके भी सबके साथ इक्वल हैं, सबकी वैल्यू भी इक्वल है, सब यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर उनको कहा गया है। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात तो इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट तो किसी भी कंपनी ने नहीं दी जितनी ऑन पैसिव ने दी है। अच्छा ये बताइए स्वाति जी कि जब ऑन पैसिव के लॉन्च होने के बाद आप क्या सोचती हैं कि कस्टमर्स की लाइफ पर, बिजनेसेस पर और फाउंडर्स की लाइफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑन पैसिव का? जी। बिल्कुल सर। सर सबसे पहली बात तो है कि ऑन पैसिव को अगर विजन और मिशन दोनों को समझा जाए तो शायद ये हमारी लाइफ ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितनी भी ह्यूमंस हैं उनकी लाइफ को बदलने वाला है, क्योंकि हमारे कंपनी के सीईओ का जो विजन है वो एकदम क्लियर है कि ह्यूमैनिटी को ऊपर लेके आना है, और ह्यूमैनिटी को ऊपर लाने के लिए एक प्लान किया जाता है, वो होता है मिशन। और वो मिशन हमारे प्रोडक्ट हो गए या हर सराउंड मतलब कोई भी उन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा है जहां पर हमारे ह्यूमन लाइफ पर इफेक्ट ना पड़े, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड है, चाहे हमारे और भी बहुत सारे सिक्योरिटी से रिलेटेड है। हर प्लेटफॉर्म पर ऐश सर ने जो है ह्यूमन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो बिजनेस में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आने के बाद इंटरनेट फील्ड में रोल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट फील्ड में जो आज की तारीख में करप्शन बढ़ चुका है, जो एक बहुत मतलब गलत वे में भी काफी चीजें हो रही हैं इंटरनेट पे, उन सब पर कंट्रोल लगाने के लिए हमारी ऑन पैसिव मार्केट में उतर चुकी है और बहुत जल्दी लोगों तक ये जाने वाला है। और जब इतने बड़े विजन के साथ कंपनी मार्केट में आ रही है, इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आ रही है, तो डेफिनेटली हम जो लकी फाउंडर्स हैं, हम लोगों की लाइफ बहुत ज्यादा, मतलब अभी तो मैं ये बोलूंगी कि हम लोगों की लाइफ टॉप पर बैठे हुए हैं। अभी हम लोग फाउंडर्स, हम लोगों ने कुछ नहीं किया है अभी, 97 ओनली डॉलर देकर हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, और हम लोगों को एक हमारे लेवल को और हमारे हम फाउंडर की जो लाइफ है उसको एक बहुत ऊंचे टॉप पर बिठा दिया है ऐश सर ने। तो ये हम फाउंडर्स को समझना होगा कि हम लोगों की लाइफ एकदम बदल चुकी है, लेकिन यहाँ पर एज ए फाउंडर इतनी बड़ी कंपनी से हम लोग जुड़े हैं, इतने खूबसूरत विजन के साथ जुड़े हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों के अपने माइंड सेट भी हमें करने पड़ेंगे कि अब हमें कंपनी के साथ कुछ ना कुछ करके आगे दिखाना है। तो ऐश सर ने जो हमें दिया है सर, वो मैं तीन ही जनों का शुक्रिया अदा करती हूँ। सबसे पहले अपने गॉड का, उसके बाद ऐश सर का, और उसके बाद मेरे ब्लेसर का, क्योंकि उन्होंने मुझ तक ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए। तो इन तीनों का मैं जिंदगी भर शुक्रिया करूंगी। और आज जिस टॉप पे मैं बैठ चुकी हूँ, आपको मैं नहीं जानती थी सर, ये शायद गॉड ब्लेसिंग ही है और ऐश सर का दिया हुआ प्लेटफॉर्म है कि आज पाकिस्तान से आप हैं, मैं इंडिया से हूं, और हम लोग आज यहाँ पर इंटरव्यू ले रहे हैं और बहुत जल्दी फिजिकली भी मिलेंगे। तो ओवर टू यू सर। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बिल्कुल। और ये आई थिंक ये एक मैं तो इसे एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं समझता, एक ग्लोबल फैमिली जैसा माहौल है यहाँ पर। आई थिंक आप इससे पहले भी काफी आपने बिजनेसेस देखे होंगे, ऑनलाइन भी फिजिकल भी। कभी आपने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं देखा होगा कि हम सबको जानते हैं, बेशक हमसे बात करें ना करें, हम रेड फन को जानते हैं, जूली को, सूजी को। हम बिल्कुल। आपसे मेरा इंटरेक्शन हुआ ना हो, लेकिन हम वेबिनार के थ्रू हम आपको जानते हैं, आप मुझे सुनती हैं। तो हमारा एक एक बॉन्डिंग बन गई है कि जब हम एक दूसरे से बात करते हैं ऐसे लगता है हम काफी अरसे से जानते हैं। हमारा ये फर्स्ट मीटिंग है, यहाँ फर्स्ट एग्जैक्टली। इंटरेक्शन है, लेकिन ऐसा लगता है कि हम एक फैमिली मेंबर की तरह हम पहले से एक दूसरे से हमारा ताल्लुक है। मैं शुक्रिया अदा करना बिल्कुल। चाहूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले उन सब लोगों का जो चैट पर मैसेजेस कर रहे हैं और जो हमें वॉच कर रहे हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत बहुत शुक्रिया जितने भी सभी व्यूअर्स देख रहे हैं। जी। थैंक यू सो मच। अच्छा, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने बात की थी ऐश सर की, ऐश सर ने जस्ट हमें $97 का प्लेटफॉर्म दिया। तो अगर ऐश सर के बारे में बात की जाए तो हमारा हमारा जितने भी फाउंडर्स के जहन में एक बहुत ही पॉजिटिव उनका एक एक व्यू है और पर्सनालिटी है। तो मैं ये क्वेश्चन हर एक से जरूर सुनता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब कोई ऐश सर के बारे में कोई बात करता है तो उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, किस नजरिए से देखते हैं। तो क्योंकि हर एक की बात डिफरेंट होती है, लेकिन होती एक ही है कि एस सर के बारे में पॉजिटिव बात होती है। तो आप एस सर के बारे में
क्या कहना चाहेंगे? तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया सर। और वाकई में अगर ऐश सर की बात की जाए तो जितना मैं कहूंगी ऐश सर के बारे में कम ही रहेगा, क्योंकि गॉड ने हमें एक ऐसा इंसान धरती पर दे दिया है जो कि सिर्फ अपने लिए नहीं, ह्यूमैनिटी पूरे वर्ल्ड में एक एक इंसान के घर में रोटी कपड़ा मकान और लाइफ क्वालिटी को पहुंचाना चाहता है। ऐसा विजन आपने और मैंने शायद इससे पहले नहीं सुना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं पूरे वर्ल्ड में जो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, मैं यहाँ पर अगर नाम लूं, गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है, बहुत सारी कंपनीज हैं। बट यहाँ पर सभी सभी सीईओ हैं, लेकिन उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए अपनी कंपनी को ग्रो किया, आगे बढ़ाया कंपनी को। ह्यूमैनिटी पर शायद कभी किसी ने नहीं सोचा। तभी बहुत सारी चीजें ड्रॉबैक होते चले जा रहे हैं, और लाइफ चीजें तो बढ़ रही हैं, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, फैसिलिटीज बढ़ रही हैं डे बाई डे, लेकिन वो हर फैसिलिटी हर इंसान के पास नहीं पहुंच रही है। और इन्हीं सब चीजों को सर्वे करते हुए, इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे ऐश मुफर्रे सर ने एक इतना बड़ा विजन, जो सिंपल टास्क नहीं है, एक एक इंसान के घर में रोटी कपड़ा और मकान पहुंचाना और क्वालिटी को, लाइफ क्वालिटी को ऊपर करना, मेरे हिसाब से कोई छोटा मोटा टास्क नहीं है। तो हम उन फाउंडर में से लकी हैं कि हम लोग चुने गए हैं, और आज हम अपनी कंपनी का पार्ट हैं। और हम लोग अपने आप को लकी मानेंगे कि इतने बड़े विजन के साथ आज मैं बिल्कुल तैयार हूं अपने कंपनी के सीईओ के साथ इस विजन पर चलने के लिए। और उन्होंने जो प्रोडक्ट, जो जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनाए हैं, जो चाहे वो ओ अकेडमी है, ओ कनेक्ट है, ओ जितने भी ले लीजिए, ओ मेल हो गया, ओ ट्रिम हो गया, और भी आने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हर फील्ड में ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो बच्चों से रिलेटेड है, चाहे वो वुमेन से रिलेटेड है, चाहे वो टेक्नोलॉजी के फील्ड में है, आईटी सेक्टर की फील्ड में है, एजुकेशन फील्ड में है। हर चीज में सिक्योरिटी पर ध्यान दिया जा रहा है। आपने भी नोटिस किया होगा, टेक्नोलॉजी बहुत हम लोग पहले भी आ चुकी है, ऐसा नहीं है कि आज ही से आई है। काफी टाइम से टेक्नोलॉजी धीरे 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 आ रही है, इंटरनेट बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जबरदस्त करप्शन भी बढ़ा है। आप भी सब जानते हैं इसमें, इस फील्ड में कितना करप्शन है। तो इस करप्शन को रोकने के लिए, करप्शन पर कंट्रोल लगाने के लिए हमारी कंपनी बिल्कुल तैयार है। ओ ट्रैकर आ चुका है, बस मार्केट में उतरने वाला है जिस दिन ये सारी चीजें आएंगी। क्योंकि ऐश सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अभी हम लोग, आप और मैं भी देखें कि अगर मान लीजिए अभी इंटरनेट चला जाता है, तो सिर्फ 15-20 मिनट के लिए भी अगर हमारे फोन से इंटरनेट स्लो हो जाता है या चला जाता है, तो हम लोग हैंडीकैप फील करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। शायद इसके बिना हम लोग सरवाइव नहीं कर सकते, लेकिन एक हेल्दी एटमॉस्फेयर इंटरनेट में होना बहुत जरूरी है। और उसी चीज को पकड़कर ऐश सर ने आगे की चीजों को प्लान किया है, और उस प्लान में हम लोग 100% ऐश मुफर्रे सर के साथ हैं। और हम लोग आगे बढ़ेंगे जैसा जैसा वो कहेंगे, जो कंपनी के प्रोटोकॉल होंगे, एक एज ए गुड फाउंडर की तरीके से, एक अच्छे फाउंडर की तरीके से हम लोग अपनी कंपनी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। क्योंकि हमारे कंपनी के सीईओ ऐश मुफर्रे सर का जो विजन है और मिशन है, वो मतलब माइंड ब्लोइंग, बम तोड़ है। जैसे कि अभी कहा भी जा रहा है कि बम फूटने वाला है, तो ऑलरेडी उन्होंने आज से 4.5 साल पहले हम लोगों की लाइफ में बम फोड़ दिया था, खुशी का हैप्पी बम फोड़ चुके हैं वो। तो बस उसकी अब मजा लेना बाकी है। तो ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। अगर हम मिस्टर ऐश मुफारे की जितनी भी तारीफ करें कम है। और स्वाति जी, आप मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हमने पहले कभी ऐसा सीईओ नहीं देखा जो बिजनेस के बजाय ह्यूमैनिटी की बात करता हो, इंसानियत की बात करता हो, और फैमिली एक एनवायरनमेंट देता हूँ। अगर अच्छा, एक और चीज़ है कि नॉर्मली क्या होता है कि एक आपने बहुत अच्छी बात की कि यहाँ पर एक तो वो करप्शन के अगेंस्ट भी बात करते हैं, और हमेशा ये कहते हैं ऑन पैसिव इज करेक्शन टू करप्शन, करप्शन की इस्लाह के लिए ऑन पैसिव है। और अच्छा, वो अगर कोई बात कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने सिर्फ कहा नहीं है, बहुत सी जगह पर प्रूव भी किया है कि वो वाकई सिर्फ जबानी बात नहीं कर रहे, बल्कि इन फ्यूचर करेंगे भी, और पास्ट में कुछ किया भी है। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, $97 से जब ये बिजनेस स्टार्ट हुए थे, ये 2018 में, तो उस वक्त ऑन पैसिव सिर्फ एक डिजिटल मार्केटिंग टूल के लिए था।
जो कि इस वक्त हम डिजिटल प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स इंटरनेट के तमाम सॉफ्टवेयर की को लिए ले लिया जाए तो डिजिटल प्रोडक्ट्स कहा जाता है। और डिजिटल प्रोडक्ट्स का एक छोटा सा पार्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग टूल। उस वक्त $97 की बात थी कि उस वक्त ये रेट था, ये चार्जेस थे जो फाउंडर के थे। लेकिन वक्त के साथ साथ आपने देखा कि डिजिटल प्रोडक्ट्स आए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आई, और फिर फिजिकल प्रोडक्ट्स की बात हुई, डाटा सेंटर की बात हुई। लेकिन उन्होंने $97 को इंक्रीज नहीं किया। इसकी रीजन बिल्कुल ये थी कि वो फाउंडर के लिए वाकई में करना चाहते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि फाउंडर जिनके लिए मैं ये कंपनी बना रहा हूँ उनको ट्रबल में डालूं। उन्होंने उस प्राइस को इंक्रीज नहीं किया। स्वाति जी, अगर आप 1,000 में 10 चीजें कोई दे रहा है आपको, अगर वो चीजें 200 हो जाए तो 1,000 तो नहीं होगा ना, पैसे बढ़ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल हमें 1,000 में पहले 10 थी, अब 200 चीजें मिल रही हैं। तो ये इनकी बिल्कुल ग्रेटनेस है सर की। और अगर दूसरी बात की जाए पैकेजेस की, आपको पता है पहले पैकेजेस की प्राइस 200 और $300 दरमियान थी कि इतना होगी। तब उन्होंने एक वेबिनार में कहा, अचानक कहा कि मैं सोचता था कि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने $97 भी बहुत मुश्किल से दिया, वो कैसे अफोर्ड करेंगे। तो उन्होंने अब जो पैकेज प्लान, कितना खूबसूरत प्लान हमें हमें बनाकर दिया कि 1 बाय 1 प्रोडक्ट लेकर आएंगे और लोगों की अप्रोच में भी होगा। आई थिंक वो आकी एक एक खुदा तरस इंसानियत के लिए काम करने वाले इंसान हैं। उन्होंने यमन के लोगों के लिए किया भी, ये सीरिया और तुर्की में जो जल्जला है अर्थक्वेक के बिल्कुल लिए सर ओबेलिस्क के नाम पर किया। हमारे पास काफी एग्जांपल है। खैर उनकी पर बात की जाए तो बात काफी तवील हो जाएगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपने अभी बात भी की कि सर ने बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स थी, ओ अकेडमी और दूसरी काफी प्रोडक्ट्स की बात की। तो आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है और क्यों आप इसे लाइक करते हैं? वैसे तो हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। आई थिंक हम अगर हर प्रोडक्ट को देखें तो हमारी फेवरेट वही है। लेकिन कोई एक होता है ना कि जैसे कोई किसी रीजन की वजह से पसंद हो। जी। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। प्रोडक्ट अपने आप में सारे एक से एक यूनिक फीचर्स लेकर आने वाले हैं, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, और बूम प्ले करने वाले हैं पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जो अगर मेरे से पर्सनली पूछा जाए तो ओ कनेक्ट तो हम लोगों ने सबने लाइव टेस्टिंग पर उसको फील भी किया है, तो उसके कई फीचर्स। एक तो सबसे पहला फीचर जो मुझे ओ कनेक्ट की अगर पर्टिकुलर बात करूं, तो मुझे प्रॉम्प्टर फीचर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में हम लोग ऐसी ऐसी जगह पर जाकर खड़े होकर बोलने वाले हैं, स्पीचेस देने वाले हैं, क्योंकि सर ने हमारी लाइफ को इतना वैल्यूएबल बना दिया है कि आने वाले टाइम में लोग हमें सुनना चाहेंगे। तो ऐसे में सामने सारी चीजें हम लोग अपनी स्पीच को भी लिख सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोग बहुत अच्छे से अपने एक अच्छे कंटेंट को लेकर और रीड कर सकते हैं या लोगों को समझा सकते हैं। बाकी ओ कनेक्ट के फीचर्स तो बहुत सारे हैं। जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज भी अपने आप में खूबसूरत, जो मल्टी लैंग्वेजेस का बैरियर खत्म कर दिया है, वो भी बहुत खूबसूरत है। कि अभी सर बहुत सारे लोग हैं, हम लोग भी हैं उसमें, कि हमें जर्मन नहीं आती है। इवन अपने इंडिया में, हमारे इंडिया में बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो मुझे नहीं आती हैं। तो जब ये ओ कनेक्ट आएगा लैंग्वेज फीचर को लेकर, तो मेरे हम लोगों के लिए वो जो बैरियर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएंगे आपस में एक दूसरे के साथ। क्योंकि इंटरनेट ने हम लोगों को जोड़ दिया है डिजिटली तरीके से, बिजनेस से हम जुड़ते चले जा रहे हैं कोने कोने से, पूरे वर्ल्ड से। लेकिन कहीं ना कहीं एक बैरियर था, वो है लैंग्वेज। तो ऐसी फील्ड में लैंग्वेज, वो बैरियर भी खत्म कर दिया है हमारे ऐश मुफरे सर ने। तो डेफिनेटली ये जो प्रोडक्ट है, दुनिया बहुत पसंद करने वाली है, और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो और नेक्स्ट जो दूसरा प्रोडक्ट है, वो है मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, ओ एकेडमी। क्योंकि मेरा मानना है कि वर्ल्ड में अगर ह्यूमैनिटी को ऊपर उठाना है, तो ऊपर उठाने के लिए एजुकेट करना लोगों को बहुत ज्यादा जरूरी है। और एजुकेशन सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियरिंग ही नहीं होती है, कि एक डॉक्टर बन गया या इंजीनियर बन गया या लॉयर ही बन गया तो वही एजुकेशन होती है। हर किसी के अंदर एक ऐसा कोई ना कोई टैलेंट होता है, जो अपनी फील्ड में इसको और अच्छे से इनहेंस कर सकता है। तो ओ अकेडमी एक ऐसा प्रोडक्ट रहने वाला है, जहां पर हम कम खर्चे में, और बहुत सारे कंटेंट तो हम लोग फ्री भी यूज करेंगे, तो वहां पर अपनी क्वालिटी को, अपने टैलेंट को अपने अकॉर्डिंग वहां पर चूज करके हम लोग
यूज कर पाएंगे। और सबसे बड़ा सर एक चीज और है कि क्योंकि हर हर कंट्री, चाहे कोई भी कंट्री है, उसका मेन आधार दो ही चीजें हैं। अगर एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये दो चीजें स्ट्रांग है किसी भी कंट्री की, तो उस कंट्री को ग्रोथ करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एजुकेशन के लिए और मेडिकल सेक्टर, दोनों हर फील्ड के लिए, मतलब ऐश सर ने मतलब माइंड ब्लोइंग पर्सन, मैं उनको यही बोलूंगी कि ऐसा इंसान दुनिया में शायद अभी आगे तो नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान ने, कहते हैं ना कि गॉड जो है उसने धरती पे उन्हें उतारा है, तो उन्होंने हर सेक्टर के लिए ये सोच कर प्लान किया है। तो सर ये प्रोडक्ट, सारे ही प्रोडक्ट सर अगर पूछेंगे मैं औरों के भी नाम बिल्कुल लूंगी तो बिल्कुल बिल्कुल, उसी आप बिल्कुल सही खूबसूरती कह रही के हैं नाम लूंगी। कि जैसे कि मैंने सवाल में ही कह दिया था कि हर प्रोडक्ट की बात करें तो एक लंबी लिस्ट है। लेकिन आई थिंक ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो किसी से करना, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी वैल्यू है। बाकी आपने बिल्कुल सही बात की। ओ कनेक्ट के फीचर की बात करें, वो एक लंबी क्यू है, लिस्ट की लिस्ट है। और सेकेंडली ये अभी वो कुछ ऐसे फीचर है जो अभी डिस्क्लोज भी नहीं किए गए हैं, आपको पता है। बिल्कुल, यस, तो जो कि एग्जैक्टली। वक्त आने पर होंगे, अभी तो हम इन्हीं को देखकर खुश खुश हो रहे हैं। लेकिन आपको बिल्कुल। पता है कि मुझे ओ कनेक्ट का फीचर कौन सा अच्छा लगता है? मुझे जी ओ सर। कनेक्ट का फीचर मुझे एक बहुत अच्छी बात ये लगती है कि महेश सर ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उन्होंने अपने एक्शन से प्रूव किया अपने बारे में कि वो दूसरों के बारे में कितना सोचते हैं। उनका एक फीचर है कि साइन लैंग्वेज, यानी गूंगे बहरों के लिए, यानी वहां पर ये होगा कि अवतार होंगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं और आप बात करें, आप जो गूंगे बहरे लोगों के अवतार पे क्लिक करेंगे इशारों पे, उन्हें पता चलेगा हम क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये ओ, कितना अच्छा फीचर है। वाओ। यानी आप ये देखें कि उन्होंने उन लोगों के मतलब भी सोचा जिनके मतलब नॉर्मली कोई नहीं सोचता। कि बिल्कुल बिल्कुल सर। नॉर्मली हम आम इंसानों के बारे में सोचते हैं कि, लेकिन उन्होंने कहा कि वो लोग क्यों ना फायदा उठाएं। तो उन्होंने वो बिल्कुल। फीचर भी बीच में रखा। और अगर वाओ। अगर अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स में ही, जैसे मैं बात करूं ओ ब्लेस की, ओ ब्लेस में उन्होंने एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि हम वहां पर फिश नहीं देंगे, हम फिश पकड़ना सिखाएंगे, वहां पर स्किल लोगों की बहुत। पॉलिश करेंगे। और लोगों को जैसे होता है ना कि आप किसी को पैसे देना, किसी को मदद करना, लेकिन दूसरी ऑप्शन ये कि आप उसको इस काबिल कर देना कि वो अपनी मदद खुद करे, तो ऐसा करें। बिल्कुल। तो ये एक चीज, फिर तीसरी एक प्रोडक्ट है ऑन जॉय, जिसका आपने सुना होगा नाम, मदर्स के जी लिए है। बिल्कुल। और ये देखें, एक नॉर्मली हम एजुकेशन की बात करते हैं, तरबियत पर कोई बात नहीं करता। तो यहाँ पर यह है कि शुरू से लेकर 5 साल तक के बच्चे की तरबियत कैसी होनी चाहिए, 5 से 12 साल। और ये देखें कि अगर अगर हम शुरू से तरबियत करें तो हमारे बच्चे कितने यानी मैनर्स में आ जाएं। एजुकेशन तो आपने देखा होगा आजकल कई बच्चे पढ़े लिखे होते हैं लेकिन उनमें तमीज नहीं होती। तमीज की नहीं वजह होती, ये होती बिल्कुल। है कि हम समझते हैं हमने स्कूल कॉलेज में डाल दिया तो बस सब कुछ हम फ्री हो गए, लेकिन मैनर्स पर कोई तवज्जो नहीं देता। आपको मैं अपना एक पर्सनली एक मैं बात बताना शेयर करूंगा कि मैं वहां पर कोरिया में रहा हूँ कुछ अच्छा, साउथ साउथ कोरिया में। वहां ओके। पर जो स्कूल के बच्चों को, हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे जाते हैं ना, जैसे ट्रिप पर चले गए, कोई आपकी हम्म। तरफ शिमला चला गया, हमारे मरी में चले गए, या कहीं सैर व तफरीह के लिए बच्चे, वहां पे ट्रिप टूर ऐसे नहीं होते। वहां पे ऐसे होते हैं, आज आपने जाना है 5 स्टार होटल में, आपको सिखाया जाएगा कि 5 स्टार होटल में कैसे खाना खाना है। ओ, आज यस। आपको पोस्ट ऑफिस लेके जाया जाएगा, आज आपको जीपीओ लेके जाएगा, जनरल पोस्ट ऑफिस, और ये रेलवे स्टेशन लेके जाएगा, आज आपको एयरपोर्ट लेके जाएगा। प्रैक्टिकली नॉलेज, प्रैक्टिकली नॉलेज प्रैक्टिकली दिया जाता नॉलेज है। कराई तो जाती है। आई थिंक जब ऐसी बात जब उन्हें सिखाएंगी प्रैक्टिकली, तो आज वो यस। उनको बता देंगे आपने कि आप, और वहां पर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनको हफ्ते में एक दिन एज ए आरोबाइट वो कहते थे, काम करने का मौका दिया जाता था, उनको पैसे मिलते थे, वो उस एक दिन में वो मुख्तलिफ प्रोफेशन में काम करते थे, उनका मस्त था। कोई कारपेंटर है, कोई कहीं है, कहीं कोई किसी के पास, यानी ये इसका वक्त जब उनका टाइम आता था उससे पहले वो मेंटली प्रिपेयर हो चुके होते थे कि उन्होंने क्या फील्ड चूज करनी है। तो बिल्कुल। ये इन बातों पर जो बाहर तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन हमारे जो एशिया के कंट्री है उसमें नहीं होता। तो लेकिन ये बिल्कुल। थैंक्स टू मिस्टर एश मुफारा, वो इन बारे में भी सोचते हैं। बिल्कुल सर, चलिए ये आपने एक मैंने चीज बहुत अच्छी बोली है। बिल्कुल सर, एक चीज, मतलब हमारी जो एजुकेशन है, एशिया साइड में जो एजुकेशन है, वो किताबी ज्यादा है, प्रैक्टिकली कम है। और शायद इसी वजह से भी बच्चे सीख तो रहे हैं, किताबों में सीख रहे हैं, लेकिन वो किताबों तक ही सीमित रह जा रहा है।
वो आगे जाकर मतलब कुछ और ही बन जाता है। बच्चे शायद उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे हमारे मतलब बच्चों को देखने को मिलेगा। यस सर। जी बिल्कुल। अगर देखें, अगर पेरेंट्स स्पेशली अगर तवज्जो देते तो बच्चा तमीज़दार निकल आता है, अदरवाइज नहीं निकलता। हमारा यानी बिल्कुल। पेरेंट्स के अलावा कोई यहाँ पर कोई फोकस नहीं करता उनकी तरबियत पर। तो ये आपने देखो कि जो जिनके माँ बाप थोड़े से इग्नोर करते हैं बच्चों को, वही ऐसे होते हैं। या क्योंकि ये बहुत जिम्मेदार, आप खुद आप जैसे बताती हैं आपकी एक बेटी इंजीनियरिंग कर रही है, आप बेहतर समझती हैं इस चीज़ को, कितनी जिम्मेदारी जी वाला काम है बिल्कुल। ये बच्चों के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये एक और प्रोडक्ट जिसके बारे में मैंने बात भी की थी, ओब्लेस की। तो ओब्लेस के बारे में आई थिंक ये हर प्रोडक्ट की बात करें, सब एक तरफ, ओब्लेस एक तरफ। और ओब्लेस की बिल्कुल। बात करें तो ओब्लेस आप क्या समझती हैं कि कैसे इसका इम्पैक्ट होगा इंसानियत पर जब ये ओब्लेस लॉन्च होगी? जी। बिल्कुल सर। एक्चुअली में ओ ब्लेस जो ब्लेसिंग है वो अभी भी लोग करते हैं। बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे हमारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, लेकिन उनका तरीका थोड़ा सा अलग है। जो कि शायद जैसे कि अभी आपने बहुत अच्छा वर्ड बोला, ऐश सर ने बोला है कि मैं फिश नहीं दूंगा, फिश नहीं दूंगा, मैं उनको फिश पकड़ना सिखाऊंगा, फिश खाने को नहीं दूंगा, पकड़ना सिखाऊंगा। तो हमारे सीईओ जो हैं वो बिल्कुल सही दिशा में वर्क कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी बिल्कुल सही मानना है सर कि हम लोगों को किसी को हेल्प वैसे नहीं करनी है कि वो कुछ दिन की हेल्प हो। हमें उसको इतने कैपेबल बनाना है कि वो जिंदगी भर अपनी जनरेशन को खुद को पाल सके, अपनी जनरेशन के बारे में और बेटर सोच सके। तो इन्हीं चीजों पे ऐश सर ने वर्क किया है। और ओ ब्लेस, अगर देखा जाए तो अभी सीरिया का जो अभी भूकंप का कांड हुआ था, तो वहां पर हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं और लोगों ने वहां पर जिस तरीके से हेल्प की थी, हालांकि ओपन नहीं किया गया, लेकिन बहुत अच्छे से वहां पर हेल्प की गई है। और तरीके से भी हमारे सीईओ काफी तरीके से काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी तरीके से वो प्रोडक्ट को भी लेकर आ रहे हैं। जितना मेरी नॉलेज है, उन्होंने वहां पर ये भी रखा है कि हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे कि किस तरीके से हम लोग काम करेंगे। तो बिल्कुल जरूरी भी है सर ओ ब्लेस के नाम पर, क्योंकि समाज में मैं भी देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा फ्रॉडनेस भी है। ऐसा नहीं है कि इस फील्ड में बहुत ज्यादा करप्शन है, इस फील्ड में ब्लेस के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ हो रहा है बैक एंड पर। अगर हम लोग वाकई में इंटीरियर में जाएं तो इस चीज को ऐश सर ने कंट्रोल करने के लिए हमारा ओ ब्लेस ला चुके हैं। मतलब मार्केट में आने वाला है। और उन्होंने इतना अच्छा स्ट्रक्चर किया है, जो कि प्लान किया है, और हम लोग जब उस पर वर्क करेंगे तो हर इंसान को जो एग्जैक्टली ब्लेसिंग पहुंचनी चाहिए, जो तरीके से पहुंचनी चाहिए, उस पर ही काम होने वाला है। क्योंकि मैं एक छोटा सा उदाहरण अपनी लाइफ का दूंगी कि अभी 4-5 साल, 3-4 साल पहले की बात है कि हमारे घर के सामने मेरे हस्बैंड कार वॉश कर रहे थे। तो एक छोटा मतलब ऐसे ही छोटा नहीं, 17-18 साल का लड़का होगा, वो ऐसी रोटी के लिए बोला कि सर अंकल मुझे रोटी दे दो, भूख लग रही है। तो मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही बोला कि तुम पढ़ते क्यों नहीं हो, तुम तो बिल्कुल जवान हो, क्यों नहीं कुछ काम वाम करते हो, पढ़ो लिखो, पहले काम करो। तो वो कहने लगा मुझे भूख लग रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि ठीक है, तुम कार साफ करो, मैं मेरी पूरी कार साफ करो, मैं कार साफ करने का पैसा भी दूंगा, रोटी भी दूंगा। तो मेरे हस्बैंड ने उसको 50 रुपीज दिया, और खाने के लिए भी मुझे बोला, तो मैंने उनको दिया। तो उसने जब उसे 50 रुपीज मिले, तो वो 2 दिन बाद फिर से आया हमारे घर पे, बोला अंकल मैं कार साफ कर दूं आपकी। उसने उस दिन सर रोटी नहीं मांगी थी, उसने बोला कार साफ कर दूं। तो क्योंकि उसको वो 50 रुपए बहुत अच्छे लगे, उसको लगा कि मैं कुछ कर सकता हूँ इसके साथ। तो उसने आकर बोला कि अंकल मैं कार साफ कर दूं। तो मेरे हस्बैंड ने उससे कार साफ कराई, फिर उसको रुपए दिए, फिर उसको ये बोला कि ठीक है, तुम महीने का मेरी इतनी बार कार साफ करना, हर संडे टू संडे, और मैं तुम्हें इतने रुपीज दूंगा। वो एग्री हो गया। उसके बाद हमें देख के मेरे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने भी उसको लगा लिया, और मेरे जो नेबर थे 2-3 घर वालों ने उनको। तो जब उसकी अर्निंग हुई, तो सर आप बिलीव नहीं करेंगे, वो हमारे जो सोसाइटी थी, सोसाइटी के बहुत सारी कार धोने लगा, और उसकी अर्निंग हो गई। एक दिन वो मेरे हस्बैंड की कार साफ करते हुए उनको कहता है, इच्छा जाहिर करी उसने कि अंकल मैं ना कार वॉश जहां पर होती है वो बनाना चाहता हूँ एरिया, आप मुझे हेल्प करोगे क्या, जहाँ पे कार वगैरह सर्विस होती है, वॉश
होती हैं, लेकिन उसके लिए तो पूरी लैंड चाहिए, पूरा एक सेटअप चाहिए। तो क्योंकि हम लोग भी इतना कैपेबल नहीं है कि भाई हम आगे बढ़ के इतना बड़ा, आप समझ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम काम करो, जरूर हम फ्यूचर में करेंगे। तो आज मुझे लगता है सर, आज वो 3-4 साल हो चुके हैं, बहुत अच्छा कमाने लगा है, और अब वो प्लान कर रहा है उसने, मतलब काफी। तो एक कहने का मतलब है कि ब्लेसिंग, मतलब अगर हम उस दिन उसको खाना देकर छोड़ देते तो शायद वो उस चीज की वैल्यू, अपनी वैल्यू नहीं समझ पाता। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा, मतलब ये एक एक्सपीरियंस मैं हर जगह बताती हूँ, क्योंकि मुझे, हमें बहुत खुशी होती है कि हमने शायद बहुत सही किया उस दिन उसको डायरेक्ट खाना ना देकर। अगर दे दिया होता तो शायद मैं 1-2 दिन देती, रोज आता तो शायद मैं उसको ऐसे कह देती कि अगले डोर पे जाओ, तुम्हारा तो काम रोज का है, वट एवर जो भी था। क्योंकि खाना एक उसकी सोल्यूशन नहीं था, लेकिन उसको सोल्यूशन मिल गया था, तो हमें बहुत अच्छा लगा था। तो शायद ऐश सर ने भी उस दिन जब फिश का एक वेबिनार में उदाहरण दिया था, तो बिल्कुल सही दिशा में ओ ब्लेस हमारा काम करने वाला है। तो मैं भी अगर सर देखूं तो हम लोग भी, मैं अगर मेरा पर्सनल, अगर मेरा ओपिनियन चाहेंगे आप कि ऑन पैसिव में आने के बाद मैं किस तरीके से ओ ब्लेस पे काम करूंगी, तो सबसे पहले तो सर मैं जो है, एक तो एजुकेशन पर वर्क करना चाहूंगी। एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर मेरे ये दो फेवरेट सेक्टर्स हैं जिसमें मैं डेफिनेटली करना चाहूंगी। मतलब हेल्थ के एजुकेशन में, खास तौर से एजुकेशन में मुझे किताबी एजुकेशन नहीं चाहिए। मतलब जो साथ में संस्कार को लेकर चले, वो सारी चीजें मतलब बच्चों में डालना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऑन पैसिव ने हमारे बच्चों को, आने वाली जनरेशन्स को वो सब चीजें दे देनी चाहिए, दे देंगे जो अभी हम लोग फाइट कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम लोग पूरा जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, हम लोग फाइट कर रहे हैं। वो सब तो हमें ऑन पैसिव से मिल जाएगा। लेकिन अब एज ए फाउंडर हम लोगों का, इतनी बड़ी कंपनी से हम लोग जुड़ चुके हैं, तो अभी वो चीजें, एप्पल या इस तरीके की चीजें हमारी जरूरतें नहीं रह गई हैं। मैं तो उसके बारे में अभी सोचती भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरा माइंड सेट ऐसा हो चुका है। अब ये लगता है कि हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ अपनी जो आने वाली यूथ है, जो जनरेशन है, उसको बहुत अच्छे से ऊपर लेकर आना है, पॉजिटिव माइंड से। तो उस पर वर्क करना मैं जरूर चाहती हूँ, क्योंकि अगर पॉजिटिव माइंड रहेगा, ग्रोइंग माइंड रहेगा, तो एक अच्छा हेल्दी जो हम लोग ग्रोथ कर पाएंगे, कंट्री को दे पाएंगे, या पूरे वर्ल्ड को दे पाएंगे, तो वो बहुत जरूरी है सर। ओवर टू यू सर। जी जी, बिल्कुल आपने बहुत ज़बरदस्त बात की। और आपने जो काम किया काबिल तारीफ है। बिल्कुल आपने एक गाइडलाइन दी उसको, और वो आगे उसको, वो उस काबिल हुआ कि वो 1 से 2 गाड़ियां, और उसको बस उसके उससे बेहतर आइडिया आया कि मैं कार वाश की तरफ जाऊं। तो बजाय इससे बेहतर है कि आप मांगे। और सेकेंडली आपने एक और बात की, इसमें करप्शन के भी बहुत चांसेस होते हैं, लेकिन सॉरी, लेकिन ओ प्लस में एक खास बात जो वो है, क्योंकि आपको पता है ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है। इस तरह के क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म और बहुत से हैं, लेकिन हमारे जो ओ प्लस में और दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या फ़र्क है, वो मैं बताना चाहता हूँ। दूसरे प्लेटफॉर्म में क्या होता है, वहाँ पे वो मेंटेनेंस वगैरह के चार्जेस लेते हैं वहाँ पर। और वहाँ पे करप्शन भी काफ़ी होती है, इस हवाले से काफ़ी काफ़ी पैसा ले लेते हैं, चार्ज कर लेते हैं। और चैरिटी के नाम पर काफ़ी करप्शन होती है। तो यहाँ पर एक तो ये कि ये जितना भी हमारा ओबलेस का प्लेटफॉर्म है, कंपनी इसमें से 1 रुपया नहीं लगेगी, जितना भी मेंटेनेंस वगैरह जितनी भी होंगी कंपनी खुद करेगी। और और वहाँ पे जितने भी, वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होंगे मदद के लिए, एनजीओ वगैरह, वो रिलायबल होंगे। और एक जो बात कही गई थी कि हम में से भी क्या अपना प्लेटफॉर्म हम बना सकते हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन ये था कि बहुत सारे, ये 5 उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो करप्शन का सोच रहे होंगे कि ओ ब्लैस के नाम पर बिल्कुल हम करप्शन करें। तो उन्होंने भी ये कहा था कि हम उनको मौका देंगे जो कि काबिल एतमाद हैं। आई थिंक ये जो जैसे कि हम हैं, हम फ्रंट पर हैं, हम लोगों को गाइड करते हैं, वेबिनार में जाते हैं। तो हम लोगों को मौका दिया जाएगा ऐसे प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के बारे में, बजाय के उन फाउंडर्स को जिनके बारे में नहीं जानते। क्योंकि यहाँ पर, या अगर उनको मौका भी दिया जाएगा, उनसे कुछ ऐसे प्रूफ और ऐसी चीजें ली जाएंगी जिसके बाद ही वो काम स्टार्ट हो सकेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ ब्लाइंडली काम नहीं कर रही, और बहुत सारी चीजें देखेगी जो कि वक्त आने पर हमें पता चलेंगी। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता है कि हर कंपनी, नॉर्मली हर कंपनी क्या करती है, जब जब लॉन्च होती है उसके बाद वो अपनी ब्रांडिंग करती है, और ऐसे सिलसिले शुरू करते हैं ताकि उनकी सेल जनरेट हो सके। हमारी कंपनी लॉन्च होने से पहले
ब्रांडिंग का उन्होंने स्टार्ट किया लास्ट ईयर 30 मार्च 2022 को। आपको पता है हैदराबाद में बुर्ज खलीफा का ये सब कुछ हुआ था। तो और स्वाति जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये मालूम नहीं है कि मैं उन लकी पर्सन में से हूँ जिनको इनविटेशन मिला था ऐश सर की तरफ से हैदराबाद इंडिया में लास्ट ईयर। और लेकिन ये था कि 2-3 दिन का पीरियड था, वीजा इश्यूज थे जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। बट ये मेरे लिए ऑनर की बात है। और ये भी बिल्कुल बाई चांस बिल्कुल। ही हुआ था कि मैं पैनल में नहीं था, मीटिंग थी तो जिसमें ये अनाउंसमेंट हो रही थी कि जो हैदराबाद की जो 30 मार्च का होगा उससे एक हफ्ता पहले की बात है। तो ओके। उसमें मैंने नीरज जी को एक क्वेश्चन लिख के दिया था कि उनसे पूछे क्या वहां पर सिर्फ इंडिया के लोग ही जाएंगे हैदराबाद में या आउटसाइडर भी जाएंगे। मैंने तो जस्ट एक जनरली क्वेश्चन किया था। तो उन्होंने कहा, नीरज जी ने कहा कि जी क्वेश्चन आया पाकिस्तान से, किसी ने किया है कि कैसे सब आएंगे। तो ऐसा सर एक सेकंड के लिए उन्होंने पॉज किया, उन्होंने कहा हाँ आ सकेंगे, लेकिन वो फाउंडर का हम हमारा हमें पता होना चाहिए वो फाउंडर कौन है। अब हम उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बाद बुला सकेंगे। देन नीरज जी ने कहा कि वसीम है, तो उन्होंने कहा वसीम है, ओके ही कैन कम। उन्होंने फौरन ही कहा। तो ओके। ये really ऑनर की बात है। अच्छा यही नहीं हुआ, उसके बाद बिल्कुल फिर सर। मुझे कॉल्स आई हैदराबाद वगैरह से। मैं तो हैरान रह गया कि कोई इतना जल्दी रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। तो फिर भी मैं इनका शुक्रगुजार हूँ। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ये जो उन्होंने स्टार्ट किया बुर्ज खलीफा से, फिर फीफा वर्ल्ड कप, फिर ऑन पैसी मेट्रो स्टेशन, फिर हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा ये बेस्ट मूवमेंट के साथ हमारी जो पार्टनरशिप है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि ब्रांडिंग के लिए की जा रही है। तो आप क्या समझते हैं इन तमाम जितने भी चीजें हुई हैं, क्या हमारा इससे कंपनी पर का एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इवन ऐसा क्वेश्चन है कि जो बहुत सारे फाउंडर्स के दिमाग में एक चीज आई थी जब ये मेट्रो स्टेशन आया, और ये जो हमारा फीफा में जो एडवर्टाइजिंग हुआ, या जो हमारा बुर्ज खलीफा का ऑफिस वगैरह, ये लगातार हमारे लास्ट ईयर से लेके अभी तक चलता आ रहा है। तो बहुत सारे फाउंडर्स के मन में ये था कि दुबई ही क्यों, और जगह क्यों नहीं ये मार्केटिंग। तो यहाँ पे मैं एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि हमारे कंपनी के सीईओ ऐश मुफर्री सर बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक बिजनेस का आधार, जो बैकबोन, जो आधार होता है, वो दो चीजों पे 100% टिका होता है। एक मार्केटिंग और एक प्रोडक्ट। मार्केटिंग कहाँ से शुरू की जाए, कब की जाए और कितने समय में की जाए, ये चीज बहुत अच्छी तरीके से वो मास्टर हैं इस चीज के। और जो हमारी मार्केटिंग टीम है वो भी बहुत अच्छी तरीके से जानती है। और ऐश मुफर्री सर ने दुबई को इसलिए चूज किया क्योंकि हम सभी के लिए जानना जरूरी है कि दुबई जो है आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में एक बिजनेस हब है, जहां पर पूरे वर्ल्ड के बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स वहां पर विजिट करते हैं। और इतना बड़ा मार्केटिंग है वहां पर। आप भी जानते होंगे कि दुबई पिछले 15-20 सालों में कहाँ से कहाँ पहुंच गया है। हर एक नई टेक्नोलॉजी को वो तेजी के साथ जमाने के सामने लेकर आ रहा है। अपने आप को डे बाय डे टेक्नोलॉजी में बूस्टअप करता चला आ रहा है। और वहां पर जहां हमारा मेट्रो स्टेशन बना है, उस रोड पर नाम मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, वो अभी याद आएगा तो मैं जरूर बोलूंगी। ओके। कौन पैसी मेट्रो स्टेशन अलसफा स्टेशन था। अलसफा, यस यस, अलसफा। जहां पर ये मेट्रो स्टेशन है, वहां पर बिजनेस के बड़े बड़े टाइकॉन्स, लाखों लोग एवरीडे विजिट करते हैं। तो हमारे कंपनी के सीईओ ने बिल्कुल परफेक्ट जगह चुनी है। क्योंकि देखिए, एक बिजनेस का आधार, जो जो बिजनेस है उसको ट्रैफिक चाहिए होता है, एक हेल्दी ट्रैफिक। और वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस लेवल पे हमारी ऑन पैसिव को टॉप अप छू रही है, जो आप ये सोच लीजिए, बुर्ज खलीफा का जो 2 ऑफिसेज जो फ्लोर हैं वो टॉप पर हैं। तो उसी लेवल का हमारे ऐश सर सोचते हैं, उसी तरीके की मार्केटिंग कर रहे हैं वो। और ऐसा ही हेल्दी क्राउड वहां से चाहते हैं। एक दुबई ऐसा हेल्दी क्राउड है जहां से वो कैप्चर कर सकते हैं, जो हेल्दी इन द सेंस, जो बिजनेस बड़े बड़े टाइकॉन्स हैं, जब वो विजिट करेंगे वहां पर, ऑन पैसिव को देख रहे हैं, बड़े बड़े मॉल्स में ऑन पैसिव
पैसिव ऑन पैसिव हो रहा है। तो आपने देखा होगा भी इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं। अभी हमारा जो वुमेन वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप का जो हुआ है, वहां पर सबमिट हुआ है, वहां पर कितनी बड़े बड़े लोग आए हैं वहां पर। तो अपने आप में ये चीजें हम लोगों के को पॉजिटिव तरीके से लेनी चाहिए कि वहां से हमें इतना हेल्दी ट्रैफिक मिलने वाला है। और वो हेल्दी ट्रैफिक कहाँ जाने वाला है, वो हम फाउंडर्स के नीचे जाने वाला है। क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि हम फाउंडर्स के लिंक के थ्रू ही जो भी आएगा वो ऑन पैसिव में हम फाउंडर्स के लिंक के थ्रू ही आने वाला है। तो हम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक यूएसए की कंपनी है, हम लोगों को समझना चाहिए यूएसए क्यों नहीं चुना है सर ने। क्योंकि बहुत सारे सर क्वेश्चन आए थे इस चीज को लेके, यूएसए क्यों नहीं चुना, उन्हें दुबई चुना क्योंकि उन्हें पता है वहां से शुरुआत करेंगे, एक बम वहां पर फोड़ेंगे, जो कहते हैं ना न्यूक्लियर बम जो फोड़ चुके हैं हम लोग, तो वहां से निकल कर जो धुआं है वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नहीं लगेंगे फैलने में। जो वहां से निकलेगी आग वो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नहीं लगेगी, चाहे वो कोई भी कंट्री है। तो उन्होंने बहुत सही मार्केटिंग का जो प्लेस है चुना है। और मार्केटिंग जिस तरीके से हो रही है उस तरीके से हम लोगों को सेटिस्फाइड होना चाहिए। और जो हमारी मार्केटिंग टीम है उसको भी मैं हेड्स ऑफ बोलूंगी कि उनका बहुत बड़े एफर्ट्स हैं कि वो हर छोटी छोटी चीजों का ध्यान कर कर चल रहे हैं। ओवर टू यू सर। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। क्योंकि देखिए, जब ये स्टार्ट हुआ था तो लोगों के जहन में काफ़ी क्वेश्चन थे बुर्ज खलीफा के हवाले से, क्योंकि इंडिया में एक्चुअली कुछ ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए थे कि वो सोचते थे हैदराबाद में क्यों नहीं, इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट की गई मार्केटिंग। तो इसका एक जवाब तो ये था कि दुबई एक, जैसे कि आपने बताया, एक इंटरनेशनल हब है। और वहाँ पे 180 कंट्रीज वहाँ पे विजिट करते हैं, यहाँ वहाँ पे रहते हैं। तो ऐसा तो मार्केटिंग वहां की जाती है जहां से बेनिफिट होता है, ठीक है। और फिर एक एक और बात उन्होंने ना सिर्फ मार्केटिंग नहीं की, अपना एक स्टैंडर्ड भी सेट किया। उन्होंने शुरू से बात की, टू द टॉप की बात की। तो आप ये देखिए, हमारा दुनिया का हाईएस्ट ऑफिस है। अभी लास्ट वेबिनार में भी एस सर ने बताया कि हम मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज बाय कर रहे हैं और हमारे जितने भी ऑफिस होंगे टॉलेस्ट बिल्डिंग में होंगे। और और ये दुबई की जो कंपेन है, ये उस रीजन की सबसे बड़ी लंबी कंपेन है। तो क्योंकि देखिए, एक उन्होंने मार्केटिंग के लिए भी यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपनाई। अगर आप देखें कि बुर्ज खलीफा में जो लेजर शो होता है, वो वहां पर स्टैंडर्ड के शो होते, स्टैंडर्ड भी साथ अपना रखा। और दुबई माल में 120 स्क्रीन लगी हुई हैं, और 134 फ्लोर 151। आपको पता है ये एक एक मीटिंग में एसन ने कहा था कि आसमान से भी ऊंचा होगा। उसका ये था कि अगर क्योंकि मैं दुबई में रहा हूँ, तो मैंने ये बुर्ज खलीफा वगैरह देखा। तो वहां पे 129 फ्लोर में एक जगह जो फ्लोर है, वहां पे टेलीस्कोप्स वाले लगी हुई, जहाँ पे लोग आसमान को देखते हैं। हाईएस्ट पॉइंट है। और उससे ऊपर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। हमारा 134 फ्लोर में उससे भी ऊंचा, जहां से आसमान दिखता है, इसलिए कहते हैं ना आसमान से भी ऊंचा। तो इसलिए बात की जाती है। और इसके अलावा ये कि वहाँ पर इंटरनेट सिटी है, जैसा आपने बताया अभी सफा स्टेशन की बात की। और इंटरनेट सिटी उसके साथ ही है, एक स्टॉप छोड़कर इंटरनेट सिटी है वहाँ पर। मैंने वहाँ पे भी विजिट किया है। वहाँ पर बिल्डिंग्स हैं, जैसे कि अगर ये इंटरनेट सिटी की बिल्डिंग्स है, यहाँ पर सिर्फ उस फील्ड से रेलिवेंट ही शॉप्स या ऑफिसेज होंगे, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक सिटी है तो वहां पर ये है। उन्होंने इस तरह के सिटी बनाए हुए हैं। सिटी से मुराद है कि छोटी छोटी एरिया हैं जहाँ पर वो यानी एक एक स्पेसिफिक एरियाज हैं, एक स्पेसिफिक फील्ड के लिए। और उसके बाद उन्होंने जो प्लान किया उन पैसे मेट्रो स्टेशन का। उससे पहले फीफा वर्ल्ड कप में लोग सोचते थे कि उन्होंने क्या किया। देखिए, 54 करोड़ लोगों ने ये ऐड देखी। उनमें से अगर 1% भी अगर रिस्पॉन्स देते हैं तो 54 लाख बनते हैं। तो इससे ज्यादा अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है। देखिए, ये वो बेहतर समझते हैं। हमें ये चीजें इसलिए समझ नहीं आ रही, अभी तक वो चीजें, ये कौन पैसी लॉन्च नहीं हुई, हमें इसका आउटपुट अभी नजर नहीं आई। ये सब बिल्कुल सर। कोई भी कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता इतना पैसा लगा दे वैसे खामखा पे। तो जरूर, क्योंकि हम लोग जानते नहीं है, हम सोचते हैं ये क्यों किया। लेकिन जब हमें इसका रिजल्ट मिलेगा, आउटपुट मिलेगी, तो हम देखेंगे कि ये तो बहुत ही अमेजिंग है। फिर फीफा वर्ल्ड कप के बाद मेट्रो स्टेशन में है, जहाँ पर लोग इतना विजिट करते हैं। देखो, इससे ज्यादा बिजनेस का क्या तरीका होगा ब्रांडिंग का, कि वहाँ पे लोग जान रहे हैं। ऑन पैसिव के नाम का स्टेशन ये है कि वहाँ पर
वेबसाइट का नाम है, वहाँ सीजन सब कुछ मेंशन है वहाँ पर। अभी ये जो जैसे आपने बात की वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की बात की, और इतना बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि होंगी इंशाल्लाह, और यूनिक तरीके से ब्रांडिंग होगी, और इसका 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 आउटपुट हमें बहुत जल्द मिलेगा। तो हम बिल्कुल सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा स्वाति जी, ये बताइए कि आपको पता है कि हम अगर ऑन पैसिव की बात करते हैं तो हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं, हम मिस्टर ऐश मुफारा की बात करते हैं सीईओ की, तब भी हमारे जहन में पॉजिटिविटी आती है। और जितने भी फाउंडर हैं वो बिजनेस से बढ़कर ह्यूमैनिटी की तरफ जाते हैं। हम ये कहते हैं कि ये ऑन पैसिव विद हार्ट की बात करते हैं। बट यहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे अराउंड नजर आती है। तो आपका, आप क्या सोचती हैं उस नेगेटिविटी को, आप कैसे हैंडल करती हैं? आपका आपका क्या ख्याल है, उनको कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, कैसे इसको मैनेज करना चाहिए? जी। बिल्कुल सर। एक्चुअली में हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है कि जब तक हमारे साथ अच्छा होता रहता है तब तक हम लोग हैप्पी रहते हैं, और जरा सा भी अगर थोड़ा सा उनकी टेस्ट के अकॉर्डिंग नहीं होता है तो वो एकदम उसमें नेगेटिविटी को ढूंढने लगते हैं। तो सेम ऐसे कई फाउंडर्स, मतलब कई हम लोग अभी फेस कर रहे हैं। हमारी कंपनी, सभी को पता है कि एक टेक्निकल प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, और बहुत सारी चीजें होती हैं। जब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी होती है तो मार्केट में जब वो उतरती है तो कस्टमर की हर चीज को, नीड को फुलफिल करने के लिए अपने आप को रेडी होती है, तब वो मार्केट में उतरती है, और होना भी ऐसी चाहिए। तो ऐसे सिनेरियो 31 मार्च बोला गया था कि कमर्शियल होंगे। तो उसके बाद बहुत सारे सर क्वेश्चन आए कि यस, अरे 31 मार्च बोला गया था, अभी तक लॉन्च नहीं हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब लोग सडन नेगेटिव हो गए, इस तरीके का काफी क्वेश्चन आए हम लोगों के पास। तो मैं उनको इसी तरीके से समझाती हूँ कि अभी हम टेक्नोलॉजी में वर्क कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ रही है, और कोई भी बिजनेस जब होता है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है। अडॉप्ट करने के बाद जब वो उस फील्ड में जाता है तो बहुत सारी चीजें, जब हम लोग टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो बहुत सारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फेस करना पड़ता है हर बिजनेस को। हमारी कंपनी में भी बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस रहे हैं, को फेस किया होगा हमारे सीईओ ने। तो ये सारी चीजों को करने के बाद आप ये देखिए, दुबई में हमारा हेड क्वार्टर है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होनी चाहिए कि हेड क्वार्टर हो रहा है वहां पर, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट हो रहे हैं, इवेंट्स हो रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक लीगैलिटी को, लीगल जो इश्यूज हैं उनसे कई स्टेप आगे हमारे सीईओ ने सोचा है। वो अपने आप को रेडी कर चुके हैं इस चीज के लिए। मतलब मेरा एक कहना है कि कोई भी बिजनेस होता है ना, उसकी बैकबोन को देखना चाहिए, चाहिए कि कितनी स्ट्रांग है। क्योंकि आप भी मानते होंगे कि कोई भी, बहुत सारे आपने भी बिजनेस अपनी लाइफ में देखे होंगे, आए और कुछ दिन में चले गए, खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि वो, उन्होंने बेस पर काम नहीं किया था, बेस स्ट्रांग नहीं किया था। उन्हें बहुत जल्दी रही मार्केट में आने की, मार्केट को। लेकिन किसी भी मार्केट को हर तरीके से कैप्चर करने के लिए अपनी बेस, अपने बैकबोन पर काम करना पड़ता है। जब हम कोई नई टेक्नोलॉजी में आते हैं तो नई टेक्नोलॉजी में आने के लिए उनके रूल रेगुलेशंस को फुलफिल करना पड़ता है, और जिसके लिए हमारे ऐश मुफर्रे सर ने बहुत अच्छी तरीके से इन सब चीजों की तैयारी कर रखी है। उन्होंने लीगल डॉक्यूमेंट्स, आप ये देखिए, दुबई की गवर्नमेंट के साथ पूरा मिलकर वो काम कर रहे हैं। दुबई गवर्नमेंट उनके साथ है, और 200 से ज्यादा कंट्रीज में हमारी ऑन पैसिव रन करने वाली है। तो किसी भी कंट्री, हर कंट्री के अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या हमारे ऐश मुफर्रे सर ने, क्या हमारी गवर्नमेंट के साथ बात नहीं की होगी, या उनके रूल एंड रेगुलेशंस को नहीं जाना होगा, या उसके बारे में बात नहीं की होगी? क्यों नहीं की होगी? क्योंकि किसी भी कंट्री में एंटर करने के लिए ये सब चीजें जरूरी होती हैं। तो ऐश मुफर्रे सर इतना लंबा सोचकर अपने आप को स्टेबल कर चुके हैं। दूसरा होता है कि कोई भी जो फंडिंग वगैरह होती है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि छोटे छोटे बिजनेस आते हैं मार्केट में, और फंड की कमी के कारण बीच में ही खत्म हो जाते हैं। ऐसे में हमारे ऐश मुफर्रे सर ने, बिल्कुल आपने नोटिस भी किया होगा कि एक वेबिनार में उन्होंने बोला भी था कि मैं किसी भी तरीके का, कितना भी पैसा लगे, मुझे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, मुझे वो टेक्नोलॉजी चाहिए जो आजकल चल रही है वो नहीं, मुझे सॉल्यूशन वाली
टेक्नोलॉजी चाहिए जो मेरे ह्यूमन लाइफ को ऊपर बढ़ा सके, ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल लाइफ दे सके, एक अच्छी हेल्दी क्वालिटी लाइफ दे सके। तो उन्होंने और उसके लिए एक अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जरूरत है, फुल सिक्योरिटी वाली टेक्नोलॉजी की जरूरत है। तो उन्होंने बिल्कुल एक वेबिनार में बोला था, चाहे कितना भी पैसा लगे, मैं बिल्कुल रेडी हूं उन सब चीजों के लिए। और तीसरा जो है सबसे बड़ा पॉइंट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी आप ये देखिए कितने सारे सोशल मीडियाज हैं, लोगों के अकाउंट्स हैक हो जाते हैं, ऐसे ही लोगों के कंटेंट हैक हो रहे हैं आराम से। तो आने वाला जो टाइम है हम लोगों का, सब कुछ इंटरनेट और डिजिटली होने वाला है। ऐसी फील्ड में उन्होंने साफ मतलब अपने वेबिनार, उनके शब्दों में ही साफ होता है कि मैं सिक्योरिटी या किसी भी प्राइवेसी को लेकर बहुत सीरियस हूँ। किसी भी कंपनी का जो इम्पोर्टेंट होता है वो डाटा होता है, और डाटा अगर सिक्योर नहीं है तो वो कंपनी गड़बड़ाने में ज्यादा देरी नहीं लगती है। इसीलिए उन्होंने अपने डाटा सेंटर पर वर्क किया। वो हमारे खुद के डाटा सेंटर हैं, और प्लस वो साफ बोलते हैं कि सिक्योर एक वेबिनार था, आज से शायद 2 ढाई महीने पहले का वेबिनार था। उन्होंने एक लाइन यूज करी थी कि मैं अपनी टेक टीम को भी बोलकर चलता हूं कि सिक्योरिटी को लेकर मैं किसी भी के तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज सहन नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। हमें टेक्निकल फील्ड में, जब हम इंटरनेट की दुनिया में इतना बड़ा कुछ एआई टेक्नोलॉजी में वर्क करने वाले हैं, लाइफ में एआई एंटर करने वाला है, तो ऐसे में छोटे बड़े चीजों को, रूल और रेगुलेशंस को भी अपनी साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे मैं फाउंडर्स को बोलती हूँ कि इसकी इन जब इतने लार्ज स्केल पे सोचा जाता है तो किसी चीज की डेडलाइन नहीं होती। और जैसे कि ऐश सर ने पिछले अभी उसमें रॉबलिन लाइव पर जब सर आए थे तो उन्होंने बोला था मैं कैलेंडर नहीं देखता। बहुत सही बोला था उन्होंने कि वाकई में किसी भी, जब हम इतने बड़े लेवल पे एआई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हम डेट को कभी भी डेट को एक मेंशन नहीं कर सकते, कोई डेडलाइन नहीं हो सकती। तो ये हम लोगों को एक कॉन्सेप्ट आज के लिए क्लियर नहीं कि अरे 31st बोला था, 31st को तो नहीं आई। भाई आगे 6 महीने बाद या साल या 2 साल बाद भी अगर, क्योंकि हम लोग अपग्रेड करते रहेंगे, हमारी प्रोडक्ट जो है अपग्रेड होंगे, उसमें न्यू न्यू वर्जन आएंगे। तो न्यू न्यू वर्जन में कोई डेट निश्चित नहीं होगी किसी भी चीज की, और भी प्रोडक्ट आएंगे हम लोगों की लाइफ को और बेटर बनाने के लिए। तो ये तो हम लोग अपने आप माइंड सेट करना चाहिए एज ए फाउंडर। हम लोग एटलीस्ट, हम क्योंकि हम लोगों को क्या परेशानी हो रही है, हम कंपनी को बनता हुआ देख रहे हैं, तो वो पैनिक हो रहे हैं। हम सिर्फ एक ही तरफ फोकस करें, एप्पल कब आएंगे। एप्पल से बहुत आगे जा चुके हैं हम लोग, बहुत आगे जा चुके हैं। तो मैं इसी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, और सबसे यही कहती हूँ कि बहुत कुछ अच्छा आने वाला है लाइफ में। और सिर्फ, लेकिन लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आएगा, उसमें तो हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अपनी जिस कंपनी से हम जुड़े हैं उसकी टेक्नोलॉजी को समझिए, और उसी तरीके से क्वेश्चन ना करके सॉल्यूशन पर काम कीजिए। बस इतना ही बोलूंगी सर। ओवर टू यू। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, आपने इतना नहीं, काफी अच्छा बोला है और काफी सही बोला है, और आपने आई थिंक कोई पॉइंट मिस नहीं किया। और आपने बिल्कुल सही बात की कि एज सर ने पिछले वेबिनार में यही कहा था, मैं कैलेंडर नहीं देखता, और ये भी कहा था डेवलपर के लिए जो उसका बेस्ट एनिमी है उस डेट होती है। कि क्योंकि वो उसके लिए होता ही है कि अगर कोई नॉर्मल कोई कोई आम बात होती है, कोई कमिटमेंट होती है, हम कहते हैं इस तारीख को सब कुछ हो जाएगा। लेकिन समटाइम होता है कि जरा सा कोड, जरा सा कोई इश्यू, जरा सा लीगैलिटी कोई चीज को आगे बढ़ा सकती है। आई थिंक ये कोई चीजें मैटर नहीं करती। और बाकी आपने बिल्कुल सही कहा, हम वेट कर सकते हैं लंबे अरसे के लिए, बट ये कोई 6 महीने साल तक इतना कुछ नहीं होगा। ये बहुत जल्द ये होने वाला है, क्योंकि हम हर चीज हो चुकी है, सिर्फ हम बस एक कहते हैं ना, हाथी निकल गया, सिर्फ दुम रह गई है। और हम बहुत जल्द अपनी मंजिल को अचीव करने वाले हैं। और ऐसा ने आप ये देखें कि बैकएंड पे उन्होंने कई वेबिनार में कहा है कि 90% उन्होंने हमें नहीं बताया है, 10% हमें बताया गया। 10% में से भी जो यहाँ पर आपको गाइड कर रहे हैं उनको भी 1-2% पता है। तो आप इमेजिन करें, उनमें से किसी कोई 1% समझ रहा है, कोई 5.5 समझ रहा है, फिर लोगों का क्या यानी लेवल होगा कि समझने का। तो हमारे हमारे लिए समझने के लिए ये है नहीं, हमें जस्ट जो कहते हैं ना, गो विथ फ्लो की बात करते हैं कि आप हम जो इंस्ट्रक्शन दी जाए उनको फॉलो करना चाहिए। मार्च के एंड में उन्होंने जरूर बात की थी, लेकिन ये कि इट्स नॉट मीन के
मार्च के हमें उस मैंने उस वक्त भी कहा था, जब मार्च की बात की थी, मैंने कहा आप इतना इस एक्साइटेड मत हो ये कि, और इस बात पर फोकस मत हो जाए कि मार्च में ही होगा। मार्च से अगर थोड़ा ज्यादा भी हो जाता तो नो इशू। उसकी वजह ये है कि हमें पता है कि ये प्रोसीजर टाइम टेकिंग है, लेकिन आप ये देखें कि कितने प्रोसीजर साथ साथ हो रहे हैं। हम ये चीज नहीं फोकस कर रहे हैं कि ये जो बेस्ट मूवमेंट के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है, या मेट्रो ऑन पैसे मेट्रो स्टेशन के साथ कर रहे हैं, ये सारी चीजें हो रही हैं एट ए टाइम, बहुत सारे काम हो रहे हैं और सारे काम इंटीग्रेटेड है। तो ये हमें बस फोकस करना है अपने गोल को। जी आप म्यूट है स्वाति जी। मार्केट में इतने चैलेंजेस आ रहे हैं तो कंपनी अपने आप को बिल्कुल तैयार कर चुकी है हर तरीके से कि चैलेंजेस फेस करने हैं हम लोगों को, हम रेडी हैं बिल्कुल। तो ये हम लोगों को, हम फाउंडर्स को अगर कोई नेगेटिव है तो उसको समझना पड़ेगा कि भाई चैलेंजेस हैं, तो कंपनी अपने आप को, बेस को इतना, अपनी बैकबोन को इतना स्ट्रांग कर चुकी है। तो इससे दुबई में इतना कुछ हो रहा है, इतनी कंट्रीज के लीगल डॉक्यूमेंट सब कुछ रेडी हो चुके हैं, तो इससे हम लोगों को अब क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कि रह जाने चाहिए। तो बिल्कुल ये नेगेटिविटी तो हमें निकालनी ही निकाल पड़ेगी। देनी चाहिए, बिल्कुल सही कह रही। बिल्कुल। और अच्छा ये बताइए कि कंपनी ने कई बार हमें कहा है, हमें वैल्यू देने की बात की है ऑन पैसिव, ने हमें वैल्यू दी है, हमें वैल्यू देगी, ना सिर्फ फाउंडर्स को बल्कि कस्टमर्स को भी। तो इसको आप किस नजरिए से देखती हैं, इसको एक्सप्लेन करना चाहेंगी आप? यस सर, देखिए फाउंडर की तो वैल्यू ऑलरेडी बन चुकी है। एक वेबिनार, बहुत पुराना वेबिनार है, 6-7 महीने पहले का होगा, ऐश सर ने एक लाइन यूज की थी, वी आर गोइंग टू बी ए ग्रैंड फादर। उन्होंने एक लाइन यूज की थी, तो ये लाइन मैंने एक्सप्लेन भी की थी अपने यूट्यूब पे, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने साफ चीजें बोली हैं कि हम फाउंडर जो हैं वो ग्रैंड फादर हैं, और उसके बाद रीसेलर आएंगे फादर, और कस्टमर हमारे बच्चे होंगे। तो वो सारी चीजें उन्होंने एक उसमें मोती में एक सीरीज में बोया था, उस मतलब खड़ा कर दिया था। और यहाँ पर सिर्फ हम लोगों की तो लाइफ सर बन चुकी है, लेकिन जो मेन काम है वो हमारे कस्टमर के लिए किया जा रहा है। वो किया क्यों जा रहा है, एक चीज कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा कि ऐश सर का विजन ही है एक, कि हर एक एक इंसान के पास हमें पहुंचना है। और एक एक इंसान के पास जब पहुंचना है, तो उन्होंने जो हमारे बिजनेस का जो स्ट्रक्चर है, वो उस लास्ट इंसान, वर्ल्ड का जो लास्ट इंसान होगा उसको सोचकर वो जो स्ट्रक्चर है तैयार किया है कि उस तक मुझे सुविधा, या उस तक मुझे ऑन पैसिव कैसे पहुंचाना है। तो यहाँ पर कई बार फाउंडर्स वरिड होते हैं कि पैकेज कितने महंगे आएंगे, ये कैसे होगा, कस्टमर को कैसे मिलेगा। हमारा जो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है वो धीरे धीरे हम लोगों के सामने आने वाला है, और हम देखेंगे कि जो कस्टमर रहेगा उसकी भी लाइफ बहुत अच्छे से ग्रो करेगी, क्योंकि वहां पर भी कमीशन और रीसेलर बनने का ऑप्शन रहने वाला है, और बहुत सारी एफिलेटेड इनकम्स वहां पे रहने वाली हैं। तो हम लोग जरूर आगे आने वाले टाइम में, क्योंकि अभी हम लोग बहुत कुछ यहाँ पर अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बोल सकते, तो क्योंकि क्या होता है कि सर जब हम डिटेल में अगर कुछ थोड़ा बहुत भी बोल देते हैं बोल तो देते हैं, कोई सही शब्द बात है। नहीं समझ में आता है, तो वो उसको पकड़ लिया जाता है। जी। तो लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, जो ह्यूमन को, जो सर का विजन है कि एन पैसिव एक एक घर में होगा, उस तरीके से बहुत खूबसूरत तरीके से तैयार हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात की। और एक्चुअली एक बात लोगों को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, पहले तो ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट करना है, हमें ट्रस्ट। मैं अक्सर लोगों एग्जैक्टली। को ये कहता हूँ कि यहाँ ऐश सर ने जब ये ऑन पैसिव स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने कहा था कि मैं एक मिशन पर हूँ, आप लोगों ने साथ देना है, आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करना है। अगर आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि आपने जस्ट $97 दिए, कोई इतनी बड़ी अमाउंट नहीं दिए कि आप इसे कभी भी रिफंड ले सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है, कोई इशू है, या आप वेट नहीं कर सकते। उन्होंने ये तो खुली एग्जैक्टली। छूट दी है। तो अगर जो लोग नेगेटिव व्यू रख रहे हैं फाउंडर, तो उनके पास तो ऑप्शन है भाई, या तो वेट कर लें, ट्रस्ट कर लें, हम भी आपके साथ ही कश्ती पर सवार हैं। सेकेंडली, हम जो कुछ बातें एक्सप्लेन करते हैं वेबिनार में या इंटरव्यू में, अगर किसी बात पर, तो वो ऐसा ने हिंट दिया होता है, कोई बिल्कुल। एक सेंटेंस में उसको एक्सप्लेन नहीं किया होता, तो हम अपनी समझ बूझ के मुताबिक उसको एक्सप्लेन करते हैं। अगर वो चीज चेंज हो जाती है इन फ्यूचर, तो इट्स नॉट मीन कि हम झूठ बोल रहे थे, इसका मतलब है वो चीज से बेहतर उनको आइडिया आया, उन्होंने उस चीज को बेहतर तरीके से किया। एग्जैक्टली। अगर बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसमें ये है कि हमारी ही बेहतरी होती है। जैसे कि
अगर आप मिसाल दें तो उन्होंने कहा था $200-300 का पैकेज होगा। तो अगर वो खत्म करके ये जो दिया तो वो बेहतरी के लिए किया ना। तो अगर हम इस बात का बिल्कुल फोकस कर लें, उन्होंने तो $300 कहा था, पहले तो ये कहा, पहले ये कहा, तो ये चीज ऐसी नहीं होती। तो बहुत सारी ऐसी चीजें साथ साथ, और जब ये प्रोडक्ट आएंगी, जैसे वो कनेक्ट आएगा, जो बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, तो आपको डे वन से आपको तमाम चीजें अवेलेबल नहीं होंगी, उसमें बिल्कुल फीचर ऐड होते जाएंगे, जैसे कि आपने भी बताया, उसमें चीजें और वो बिल्कुल। बेहतर से बेहतर से बेहतर होती जाएंगी। तो ये चीज है। और लास्ट क्वेश्चन है, अभी हमारी फर्स्ट, हम अभी ओ कनेक्ट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट हमारी पेड प्रोडक्ट है ओ कनेक्ट। तो जी। वैसे तो आपने उसको एक्सप्लेन कर ही दिया कि जो 31 मार्च वाली बात सब कुछ करती। तो आपको वैसे हम स्ट्रक्ट पूछ लेते हैं, ओ कनेक्ट से क्या एक्सपेक्टेशन है और आप उसको कैसे देख रही हैं? बिल्कुल सर, जैसे कि आप जानते ही हैं कि डिजिटल मार्केट हो चुका है, और कोविड के बाद तो खास तौर से हमारा जो बिजनेस है, खास तौर से आईटी सेक्टर, वो बिल्कुल ऑनलाइन हो चुका है। आप भी नोटिस कर रहे होंगे कि ऑनलाइन काफी चीजें हो चुकी हैं, काफी बिजनेस काफी क्लोज हो चुके हैं, पूरे वर्ल्ड में आपस में कनेक्टेड हैं। तो जब डिजिटली हम लोग बिजनेस को, इतने बड़े बड़े बिजनेस को ला चुके हैं, तो ऐसे में जब हम बिजनेस को रन कर रहे हैं तो हमें उसके अकॉर्डिंगली टूल्स भी चाहिए। तो टूल्स भी स्ट्रांग होने बहुत जरूरी हैं। तो हमारे कंपनी के सीईओ ऐश सर ने पूरे मार्केट को सर्वे कर कर ही, और चीज की क्या डिमांड हो सकती है और इसको क्या बेटर बनाया जा सकता है, उसको ध्यान में रखते हुए, और कहीं ना कहीं आज के लिए नहीं, 5 से 10 साल आगे सोचकर, कम से कम 5 से 7-8 साल आगे सोचकर उन्होंने हमारे ओ कनेक्ट को प्लान किया है। तो आने वाले टाइम में हमारे बिजनेस में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनको ऐसे ऐसे फीचर्स मिलने वाले हैं जो वन फिंगर पर काम करेंगे, एक एक क्लिक 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 पर काम करेंगे। चीजें मिनट में डाउनलोड होंगी, मिनट में शेयरिंग होगी, प्रोडक्ट जो हमारे ओ कनेक्ट है, और बहुत सारे ऐसे उसमें इतने माइंड ब्लोइंग फीचर्स आने वाले हैं जिसमें एक बिजनेसमैन की लाइफ को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल बनाने वाला है। और सबसे बड़ा है कि जैसे अभी वर्ल्ड के साथ भी कनेक्टिविटी होती है, अदर टाइम पर मान लीजिए इंडिया में अभी टाइम है, अदर कंट्रीज में मॉर्निंग होती है। तो कई बार बहुत डिफिकल्टी होती है कि 8-9-10 घंटे अपनी जॉब करो, फिर उसके बाद कई बार क्लाइंट बाहर का होता है तो बाहर रात को भी ये सारी चीजें। तो ऐसे फीचर्स भी रहने वाले हैं कि जो हमें एक अपना शेड्यूल प्लान कर सकते हैं वहां पर, और हम उस वेबिनार को या उस पर्टिकुलर चीजों को वहां पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आने वाली हैं। ओ कनेक्ट को तो मैं, अगर मेरी नजर से देखें, तो हर फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन मामले में, तो मतलब बम्पर तोड़ काम करने वाला है एजुकेशन फील्ड में, क्योंकि ऑनलाइन जब से कोविड हुआ है तब से तो ये सारी चीजें काफी बढ़ गई हैं, और ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स आ चुके हैं, एजुकेशन आ चुकी है, तो उस फील्ड में तो ये काम करने वाला है। और फीचर्स तो सर आगे जब हम लोग वो कनेक्ट करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली इंशाल्लाह। उसको जो फील कर पाएंगे, तभी इंशाल्लाह। हम देखेंगे। लेकिन मेरा इन शॉर्ट बस इतना बोलूंगी कि ओ कनेक्ट हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में छाने वाला है, और दुनिया को चेंज करने वाला है, दुनिया की सोच को चेंज करने वाला है। मैं इतना मतलब अपने ओ कनेक्ट को लेती हूँ। बिल्कुल जबरदस्त, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छा, ये अमेजिंग सेशन था, मुझे तो बहुत मजा आया। आपके जितने भी जवाबात थे बहुत इंफॉर्मेटिव थे। आई होप थैंक यू सो मच। सब लोगों को पसंद भी आएंगे, इंटरव्यू पसंद आएगा। और जाते जाते कोई मैसेज, एनी मैसेज फॉर फाउंडर्स, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी फाउंडर्स? हाँ हाँ, बिल्कुल सर। पाकिस्तानी क्या, अभी तो मैं अपने यही बोलूंगी कि अभी हम ऑन पैसिव फैमिलीज हैं। कोई भी वर्ल्ड के जी। किसी भी कोने में हम लोग ऑन पैसिव फैमिली हैं कोई। तो मैं सभी के मतलब सभी के लिए यही बोलूंगी कि ये लाइफ में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है, शायद हम लोगों ने कभी भी प्लान सोचा भी नहीं होगा। हम्म। इस अपॉर्चुनिटी को यूज कीजिए, इसकी वैल्यू को समझिए, और इसकी वैल्यू इसकी ऑन पैसिव की वैल्यू तो ऑलरेडी है। यहाँ पर अपनी वैल्यू बना लीजिए। लाइफ का एक मकसद होता है। अगर हम जीवन में कुछ नहीं करके गए तो कहते हैं ना कि खाते हैं, सोते हैं, और थोड़ा बहुत अपने बच्चों की, अपनी फैमिली की प्रायोरिटी कर लेते हैं, तो ये एक अगर मैं मतलब हम ह्यूमन से जोड़ूं तो या एक एनिमल और एक ह्यूमन में
सेम होता ही है, वो भी अपने बच्चों के लिए इधर उधर से करके आता है, मेहनत करके अपने बच्चों को तो खिला ही देता है, लेकिन हमें बेटर लाइफ देनी है। हम ह्यूमन है, एक एडवांस हमें माइंड मिला है, और अब तो ऑन पैसिव प्लेटफॉर्म मिल गया है, तो उस चीज को यूज कीजिए और अपनी लाइफ को वैल्यूएबल बनाइए, और अपने जो हमारी जनरेशन है उनको प्राउड फील होना चाहिए हमारे हमारे ऊपर, कि हमारे पेरेंट्स ये सब करके गए। आज ये इंटरव्यू है सर, आपके भी बच्चे मेरे भी बच्चे जब ये कुछ सालों बाद देखेंगे, तब उनको लगेगा कि यस हमारे मम्मा ने, या आपके पेरेंट्स आपके बच्चे भी बोलेंगे कि यस, कि कुछ काम किया हमारे लिए, यस रात को बैठकर ये वेबिनार किया, या इस तरीके से अपना टाइम निकाल के वेबिनार किया। तो हम जबरदस्त। एक अच्छा मैसेज ही देकर जाएंगे अपनी जनरेशन्स को। तो वही मैं बोलूंगी कि अगर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है तो अभी भी टाइम है, अपनी कंपनी को जानने की कोशिश कीजिए और आगे बढ़िए। ओवर थैंक टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। आपकी आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस थैंक यू सेशन को प्लीज क्लोज सर। करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी सेशन में मुलाकात होगी। वी आर सो इन इट टू विन इट। वी आर सो इन इट टू विन इट। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू।